कांकेर से जहां नक्सल इलाके में लगेंगे 82 नए मोबाइल टावर। पहल से दूरस्थ इलाके में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी। जिले में पकड़ेगी डिजिटल क्रांति की रफ्तार। डिजिटल ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ये एक पहल है। विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इस पहल से मिलेगी विकास की नई संभावनाएं। तो देखिए बदलाव जो कि अब धीरे धीरे शुरू हो गया है उन तमाम इलाकों में जो कभी नक्सलवाद की वजह से पहचाने जाते थे, क्योंकि नक्सलवाद वहां पर काफी ज्यादा था। अब धीरे धीरे जिस तरीके से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। उत्तर बस्तर कांकेर जिला सुदूर क्षेत्र का जिला है और लगातार संवेदनशील क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इसी कारणवश खास तौर पे जो हमारा दूरसंचार क्रांति के जो मायने हैं, उसके जो मोबाइल टावर्स है, उससे बहुत सारे हमारे गांव अछूते रहे थे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश द्वारा और राज्य शासन द्वारा इसमें कार्य किया गया है। बहुत हर्ष का विषय है। जिले के सभी ग्रामीणों को और निवासियों को हम बताना चाहेंगे कि पूरे जिले में 82 जो मोबाइल टावर्स है वो अभी सैंक्शन हो गए हैं। इसमें हमारे नरहरपुर के जो कुछ गांव छूटे थे, उसके साथ साथ दुर्गुकुंदल हो, कोयलीबेड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र के भी जो गांव छूटे थे, वहां पे प्रथम श्रेणी में 82 के हमारे जो टावर्स है वो सैंक्शन हो गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 82 नए मोबाइल टावर जो इन इलाकों में लगेंगे जहां कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। नक्सलियों का सफाया इन इलाकों से हो रहा है और विकास की रफ्तार और बदलती तस्वीर एक तरीके से इसको कहा जाएगा कि किस तरीके से बदलाव की जो शुरुआत है वो इस तरीके से हो चुकी है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अब नए सिरे से जो है विकास की रफ्तार अब तेजी से हो रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है कांकेर जिला, जहां पर नक्सलियों की हमेशा पैठ मानी जाती थी। लेकिन बीते कुछ अगर महीनों और सालों की बात करें तो लगातार जिस तरह से अभियान चल रहा है उसमें सफलता जो मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर नजर आ रहा है। यही वजह है कि ऐसे इलाके जिस इलाके में कभी मोबाइल टावर नहीं लग पाते थे, वहां के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल जो इंडिया का सपना जो भारत सरकार देखा करती थी, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। अब वो सुविधाएं उनको मिलने जा रही है। लगभग 82 जो नए मोबाइल टावर हैं वो कांकेर जिले के विभिन्न ब्लॉक, जिसमें कोयलीबेड़ा ब्लॉक की अगर बात करें तो काफी सुदूरवर्ती इलाका है। कोयलीबेड़ा अंतरगढ़ का जो इलाका है उसमें खासतौर पे जो मुरवंडी है, नवकेल है, पिंडे कसा सहित अंजाड़ी जो इलाका है, छिंदपाल का इलाका है, छोटे बीठे, कई ऐसे गांव है जो नदी के उस पार जो गांव है वहां पर नेटवर्क नहीं होते थे। उस इलाकों में अब नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। लोग जो है विकास से जुड़ेंगे, लोग डिजिटल इंडिया से जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अलग बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने इससे जो पहल की है, सरकार ने जो प्रयास किया है, यही नतीजा है कि अब लोगों को सीधे तौर पर सरकार की योजनाओं से जुड़ने का लाभ मिलता नजर आएगा। जी नीरज, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। खबर ग्वालियर से, जहां मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। मिलावटखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान मौके से सामान भी बरामद हुआ, जिसमें लकड़ी का बुरादा जो और खड़ा धनिया, मिर्ची पाउडर जब्त किया गया है। मसालों में मिलावट कर सप्लाई की आशंका है। जब्त के लिए लैब इन सैंपल्स को भेजा गया है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग का रिएक्शन है। आज हमें सूचना मिली थी, कई दिनों से मिल रही थी कि दाल बाजार में किशनगंज वाली गली में एक चक्की संचालित हो रही है। उसमें कुछ मिलावटी खाद्य सामग्री की पिसाई करके मिर्ची धनिया का विक्रय किया जा रहा है। आज हम पूरी टीम के साथ उपस्थित हुए तो चक्की पर कुछ मिलावटी सामग्री पाई गई है, जैसे चोपर है, लकड़ी का बुरादा है, खड़ा धनिया भी था, मसाला भी था। तो उनके सैंपल हम आज कलेक्ट कर रहे हैं, जांच के लिए भेजेंगे। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भी कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, लगातार मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं। मिलावट खोरों का जो गिरोह है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की जा रही है, जिससे लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन अब प्रशासन बहुत सख्त है, उन लोगों के खिलाफ बहुत सख्ती से एक्शन भी लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये तो जग जाहिर हो चुका है कि मिलावटी सामान के कारण लोगों की सेहत खराब हो रही है। पेट संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, लीवर किडनी जैसी दिक्कतें हो रही, कैंसर जैसे रोग फैल रहे हैं। इसी कारण से ग्वालियर की जो कलेक्टर हैं रुचिका चौहान ने, उन्होंने निर्देश दिए थे कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए
तो उसके बाद कुछ मुखबिर भी सक्रिय किए थे। तो ये पता लगा कि दाल बाजार में एक फैक्ट्री है जो यहाँ पैक करके मसाले भेजे जाते हैं अलग अलग जगह पर देश के, और वहाँ पता करके जब फूड एंड ड्रग्स की जो टीम है उसने घेराबंदी करके छापा डाला तो उसकी खुद का आंखें फटी रह गई, क्योंकि जहाँ मसाला होना चाहिए था वहाँ लकड़ी का बुरादा भी रखा हुआ था काफी मात्रा में। इसके अलावा जो गेहूं के आटे की चोकर होती है, भूसी जिसको बोलते हैं, वो रखी हुई थी। तो इस तरह की तमाम चीजें पाई गई, तैयार मसाले भी पाए गए। तो इन सबके सैंपल लिए गए हैं और ये तय हो गया है कि अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग ही रहा है कि ये सब सामान एक दूसरे में मिलावट के लिए ही रखा गया था। जैसे कि मिट्टी जो बुरादा है वो धनिया में मिला के उसको बेचा जाता है, उसको रंगीन करके। इसी प्रकार से जो चोकर है उसका भी दूसरे मसालों में, हींग में, हल्दी में और बाकी जगह इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इनके सैंपल ले लिए गए हैं और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। अब सैंपल लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया देवश्री माली आपका जानकारी के लिए। तो लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और कुछ सैंपल्स भी जांच के लिए लिए गए हैं। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर मुंबई से। आपको बता दें, सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ गई है। लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईसीयू में भर्ती है सलीम खान। लीलावती अस्पताल में मौजूद है पूरा परिवार। तो तबीयत बिगड़ने के बाद लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सलमान खान के पिता सलीम खान, जिनकी तबीयत बिगड़ी है, लीलावती अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती हैं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरा परिवार इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। सलमान खान के पिता सलीम खान, जिन्हें तबीयत बिगड़ने पर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। 90 साल सलीम खान की उम्र है। फिलहाल उनकी तबीयत को लेकर परिवार की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन तबीयत बीती रात काफी ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए वापस रुक करते हैं प्रदेश की खबरों का। खबर रायपुर से, जहां पिस्टल लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार हुआ है।